प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। Yes, Mr. Prime Minister. Mr. Yadav, please control yourself. I request all, please, I am asking him to sit down. I have asked him, please, Mr. Yadav. संसद का यह वीडियो आज से करीब 22 साल पुराना है। तारीख है 10 जून 2004। मनमोहन सिंह की सरकार में संसद चल रही थी। मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना था। सामने स्पीकर थे सोमनाथ चैटर्जी। उन्होंने जैसे ही अगले वक्ता के लिए मनमोहन सिंह का नाम लिया तो हंगामा शुरू हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी सांसदों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। सबसे पहले आप उस वक्त का वो पूरा वीडियो देखिए जिस पर अभी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। Honorable members, we now come to the motion of thanks and the President's address. The debate has been over, Prime Minister. Kindly, please take your. The Prime Minister, I have requested him to please take your seat. The friend we have discussed. I am very happy that there is some understanding with both sides. Yes, please wait. Please, I request all honourable members. I have called the honourable Prime Minister. Please keep quiet. Please show little respect. Please, I earnestly appeal to all of you. Yes, Mr. Prime Minister. Mr. Yadav, please control yourself. I request all, please, I am asking him to sit down. I have asked him, please, Mr. Yadav. You cannot do that. I won't allow this. Please take your seat. I have called him. I have asked him to sit down. Please. Now, Prime Minister, please allow him. Please. अरे क्या बात है? From record. I have said nothing will be on record except what the Prime Minister may say. Yes, Prime Minister. Mr. Speaker, sir. Nothing will be on record except what the Honourable Prime Minister may observe. Mr. Yes. Speaker, sir, I learned that there is an understanding among political parties on both the sides that the motion of thanks on the President's address be put to vote straight away and passed unanimously. Therefore, sir, I request you to put the motion to vote, and I take this opportunity to thank all the honourable members of Lok Sabha. A number of amendments have been moved by the members to the motion of thanks. विपक्षी सांसद लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह सरकार में शामिल उन मंत्रियों का विरोध कर रहे थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। विपक्ष की मांग थी कि जब तक इन मंत्रियों को हटाया नहीं जाता वे सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। संसदीय परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना होता है, लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने इतना शोर शराबा और नारेबाजी की कि वे ढंग से अपना भाषण नहीं दे सके। मनमोहन सिंह ने थोड़ा बहुत भाषण पढ़ा और बाद में स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी ने प्रधानमंत्री के लिखित भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया और उसे सदन के रिकॉर्ड पर रख दिया गया। अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ चैटर्जी विपक्ष के व्यवहार से काफी नाराज थे। उन्होंने बार बार सदस्यों से अपील की कि वे देश के प्रधानमंत्री को बोलने दें, लेकिन हंगामा नहीं थमा। आखिरकार उन्होंने बिना चर्चा के ही प्रस्ताव को पारित करने की इजाजत दे दी। अब बात कर लेते हैं 2026 की। 2026 में भी ऐसी स्थिति बनी कि लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण नहीं हो पाया। विपक्ष की कुछ महिला सांसदों ने पीएम मोदी के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर लोकसभा स्पीकर ने चौंकाने वाली बात बोली।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था, इसीलिए मैंने ही उन्हें सदन में नहीं आने का आग्रह किया। तो हमारे पास, मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर, पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। कुल मिलाकर संसद के इस सत्र में हो रही इस सियासत की देश भर में चर्चा हो रही है। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में संसद कितने दिन और चल पाती है। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें बताना ना भूलें, और ऐसी ही खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज तक और तक 360 के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।